आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A22, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन आपने देखे होंगे। आज कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको बतानी है। इसकी प्राइस क्या है। मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें दो वेरिएंट्स हैं, एक 4GB रैम और एक 6GB रैम वाला 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो मेरे पास है 4GB और 128GB स्टोरेज। इसकी जो प्राइस है वो है 40,900। इस प्राइस में गैलेक्सी A22 में आपको क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर दो हाईलाइट पॉइंट्स हैं इस डिवाइस के, वो मैं आपको बताती चलूँ कि आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है और इसके साथ आपको 48 मेगापिक्सल OIS मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूँ। सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास इस बॉक्स के अंदर क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं। कलर जो है मेरे पास ब्लैक कलर है, तो हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। टॉप पे डिवाइस मिल रही है, यहाँ पर मेंशन है इन्फिनिटी U डिस्प्ले, क्वाड कैमरा, OIS, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसमें मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास है ये चार्जर और ये है 15 वॉट का चार्जर और यहाँ पर हमें मिलती है हैंड्स फ्री और इसके साथ हमें मिलती है इसकी टाइप C की डेटा केबल और वारंटी कार्ड भी मौजूद है। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A22। इसके फिजिकल ओवरव्यू पे बात करते हैं। क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिलता है ग्लॉसी सा बैक पैनल और काफ़ी फिनिशिंग है इसके अंदर। यहाँ पर ये प्लास्टिक बैक मिलता है, इसके साथ आपको साइड पे मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर भी, वॉल्यूम रॉकर्स भी और इसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट। बॉटम पे आपको मिलते हैं टाइप C की पोर्ट, लाउड स्पीकर और ऑडियो जैक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी लुक्स की बात कर लूँ तो एक अच्छी डिवाइस लग रही है, डिसेंट डिवाइस है, काफ़ी फिनिशिंग है इसके अंदर, काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और इसमें आपको जो चिपसेट मिलता है वो MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके साथ अगर आप गेमिंग भी करते हैं और इसके साथ अगर आपको एक ऐसा चिपसेट चाहिए जिससे आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी हो, बहुत ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग करते हैं और इसके साथ बहुत ज़्यादा यूजेज है आपका, गेमिंग वगैरह करते हैं, तो तब ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि G80 एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग भी आप कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो वो ज़ाहिर है डिवाइस हीटअप भी होती है। तो डिवाइस को मैंने सेटअप कर लिया है। सबसे टॉप पे आपको मिलता है इन्फिनिटी U डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा मिलता है। डिस्प्ले की जहाँ तक बात है तो डिस्प्ले तो इसका है ही बहुत अच्छा, लेकिन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इसकी परफॉर्मेंस मज़ीद अच्छी हो गई है। आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेंगी अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं या अगर आप स्क्रोलिंग, जैसे सोशल मीडिया वगैरह हम बहुत करते हैं तो हमें स्क्रोलिंग अप एंड डाउन करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ फील होती है। तो इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है, 6.4 इंच का ये डिस्प्ले है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये परफेक्ट है। इंडोर भी आप देख सकते हैं, आप आउटडोर भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी विजिबिलिटी है, बहुत अच्छे कंट्रास्ट है, कलर्स एक्चुअल आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला। बेजल्स भी इसके काफ़ी हद तक कम हैं, तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको डिस्प्ले दिया गया है। 13 मेगापिक्सल से जो मैंने सेल्फी ली है तो यहाँ पर सेल्फी अच्छी आई है, डिटेलिंग मुझे मिल रही है। इवन आउटडोर मैंने कुछ ली हैं सेल्फीज़, तो पोर्ट्रेट में मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। स्पेशली एज डिटेक्शन में आपको बड़ा मसला होता है, तो यहाँ पर एज डिटेक्शन अच्छे आए हैं। इसके डायनामिक रेंज अच्छा है, बैलेंस किया हुआ है और साथ पोर्ट्रेट में भी अच्छा है। और अगर आप और पिक्चर्स की बात करते हैं तो वो भी है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है इसका आपको 1080p 30 fps तक आपको मिलता है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरा में आपको OIS नहीं मिलता, आपको बैक कैमरा पे OIS मिलता है। बैक कैमराज इसके हैं, क्वाड कैमरा आपको मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, OIS के साथ आपको मिलता है। एक आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 डेप्थ मिलता है। तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल से मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी शार्प क्रिस्प था पिक्चर्स में। इसके साथ जहाँ पोर्ट्रेट मैंने लिए हैं तो पोर्ट्रेट में बहुत अच्छी डिटेलिंग मिली मुझे। लाइक अगर आप इन पिक्चर्स को देखें तो आपको फील होगा यहाँ पर कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है और लाइट को कितना अच्छा बैलेंस किया हुआ है इसने। तो यहाँ मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इसके कैमरा से। OIS बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इसके कैमरा में। अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलती है, जो कि एक और अच्छी बात है। आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो एक अच्छा व्लॉग आपको बना कर देगा ये कैमरा। और इससे अगर आप डेली रूटीन में कैमरा यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो मुझे काफ़ी अच्छी इसकी पिक्चर्स लगी, नेचुरल सी पिक्चर्स थी, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग मुझे मिली।
परफॉर्मेंस के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीडियाटेक Helio G80 का आपको चिपसेट दिया गया है, तो अच्छा है डेली रूटीन के लिए। अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने फ़ोन में गेमिंग वगैरह करते हैं, नेटफ्लिक्स करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी चिपसेट भी दिया गया है, एक अच्छी स्क्रीन भी दी गई है और एक अच्छी बैटरी भी आपको मिलती है। 5000 mAh की बैटरी विथ 15 वॉट फास्ट चार्ज। आपको फास्ट चार्ज कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि बैटरी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल लेगी। आपको इसमें मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मिलता है। इन डिस्प्ले नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी स्पीड मुझे स्लो लगी। वैसे हमेशा मैंने देखा है कि जितने भी साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए जाते हैं उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन पता नहीं इसकी स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो लगी है, तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और फेस अनलॉक की स्पीड बस ठीक है। और इसमें आपको 4 GB रैम जैसे दिया गया है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, लेकिन आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक। जिनको मज़ीद ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो तब वो अपनी मेमोरी को मज़ीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर कैमरा में ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। आपको जैसे कि सेल्फ़ी फोकस मिलता है, इसमें ब्यूटी फिल्टर्स मौजूद हैं, स्लो मोशन भी मौजूद है। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके एक अच्छी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A22 की अनबॉक्सिंग। आपको कैसा लगा ये फ़ोन? कितने सारे लोग इसको परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्राइस को देखें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, आपको कैमरा भी अच्छे दिए गए हैं, ओवरऑल डिवाइस की लुक्स भी अच्छी हैं। तो मुझे अपने कॉमेंट से आगाह कर सकते हैं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।